नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 851 से लेकर 855 तक। अभी तक हमने 850 पृष्ठ तक पढ़ा है। और अभी जो प्रसंग चल रहा है लंका कांड में, इंद्रजीत मेघनाद मारा गया है और अब स्वयं रावण युद्ध के मैदान में पहुंच चुका है और रथ पर पहुंचकर बहुत ही तरह से वहां शुरुआत हो चुका है मैदान में, युद्ध के मैदान में। और इधर विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस रावण से कैसे जीतेंगे? उस तो वह आपके पास तो रथ भी नहीं है, यहाँ तक कि आपके पास जूते भी नहीं है पहने हुए, आप तो खाली पैर हैं। आप कैसे रावण से जीत पाएंगे? श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सखा, जीतने वाला रथ जो होता है वह दूसरा रथ होता है। कृपया अब हम आगे पढ़ने वाले हैं और उसे हम आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 851 से पढ़ेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 851 से हम पढ़ेंगे। धीरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक 10 इंद्रियों के बस में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी के साथ जुड़े हुए हैं। इस भंजन सारथि सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिलिमुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम यानी मन का बस में होना, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों को और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्म मैं असरथ जाके, जीतन कहु न कतहु त्रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म रथ जिसके ही उसके लिए जीतने का ही शत्रु कहीं नहीं है। दुआ। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके अथ रस होई, दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। श्यावर रामचंद्र की जय। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय को, शत्रु को भी जीत सकता है, तो रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण हरषि, गहे गद पद कंज। एहि मिसि भोहि सुपदेश हु, राम कृपा सुख पंज। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहे, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। उत्पचार दस कंधर, ईत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभुआन। श्यावर रामचंद्र की जय। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी का दुहाई लेकर लड़ रहे हैं।
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहते ही संगा, देखत राम चरित रन गंगा। ब्रह्मा आदि देवता और उनके सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से ये सारे युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रन संग को, लीला को मैं देख रहा था। सुबट समर रस दुह दिशि माते, जय कपिशील राम बल भाते। एक एक सन भी रही पचा रही, एक न एक मर्दी महिमा रही। दोनों ओर के योद्धा रन रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों की सेना श्री रामचंद्र जी का बल है और इससे वे जयशील हैं, वे जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछाड़ही, शीस तोरी शीसन सन मारही। उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवनि पटकी भट बारही। वे मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं, पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों के मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, वे भुजाएं उखाड़ते हैं, योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भटक मही गाढ़ही भालू, ऊपर ढार दही बहुबालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्ध, देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सा बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो कि वे बहुत से क्रोधित काल हों। छंद। क्रुधे कृतांत समान कपि, तन स्रवत नो सोनित राजही। मर्दहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजही। मारहि चपेटनि डाटि दातन, काटि लातन मीजही। चिक करही मरकट भालु छल, बल करही जेहि खम खिल जही। श्यावर रामचंद्र की जय। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांटकर चपेटों से मारते हैं, दांतों से कटकटाकर, लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारही उर बिदारही, गल अवतारी मेलही। प्रहलाद पति जनु विविध धनु, धरि समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारी घोर, गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो तृण ते कुलिस, कर कुलिस ते कर तृण सही। श्यावर रामचंद्र की जय। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी हथेलियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे दिख पड़ते हैं जैसे मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी भर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तीन से पत्र और वज्र से तीन कर देते हैं। निर्बल को सबल बना देते हैं और सबल को निर्बल बना देते हैं। तीन से वज्र था। दोहा। निज दल विचलत देखि से, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ चलो दसानन, फिरहु फिरहु कर दाप। श्यावर रामचंद्र की जय। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष धारण करके रावण रथ पर चढ़कर बड़े गर्व से लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायु परम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख रहे हुए बंदर। गहि कर पादप उपल पहारा, डार निता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुकार करते हुए लड़ने के लिए उससे सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर ही एक साथ डाले।
लागहि शैल वज्र तन सासु, खंड खंड होई फूट ही आंसू। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उनके वज्र तुल्य शरीर में लगाते लगते ही शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा था, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपिजोधा, मर्दय लाग भयतु अति क्रोधा। चले पराई भालु कपिनाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर भटकता झपट कर और झपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद, हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए बहुत सारे बंदर भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल खाई कि काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने हमें देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण 10 धनुषों पर बाण संधान किया। छंद संधानी धनुसर निकर, छाड़ से उरग जिमि उड़ी लागही। रहे पुरी सर धरनी गगन दिशि, विदिशि कह कहीं कपि भागही। भयोवती कोलाहल विकल, कपिदल भालु बोलहि आतुर। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। श्यावर रामचंद्र की जय। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते हैं। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भरे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। तब बानर भालुओं की सेना ने व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पंडितों के बंधु, हे लेखकों के रक्षा करने वाले, उनके दुख को हरने वाले हरि। नेक्स्ट दोहा है। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। श्यावर रामचंद्र की जय। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तस्कर कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी चरणों पर मस्तक नवाकर श्री लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मार कपिल भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत पाती, आजु निपाति जुड़ावहु छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहे छाड़ सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तील प्रवान कर काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबको सैकड़ों टुकड़े करके डाल दिए। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनके तिल के बराबर उसे काटकर हटा दिया। पुनि निज बानन किन्न प्रहारा, अस्पंदनु भांजी सारथि मारा। सत सत सरस मारे 10 भाला, गिरि श्रीगन प्रभु जनु प्रविशहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़ डाला, सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकाओं में भी बाण भरे हैं। वे सिरों में ऐसे जैसे मानो पहाड़ के शिखर में सर्प का प्रवेश हो रहा हो। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधरन तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छोड़ सुब्रह्म दीन सो सांगी। फिर 100
100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर ही गिरा पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा हटने पर वह प्रबल रावण उठा और अपने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दे दी थी। छंद। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी मही, पटयो वीर बिकल उठा, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिरधर जिमि रज करिनी, तेहि चाह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन घरनी। श्यावर रामचंद्र की जय। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में ठीक लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब उन्होंने रावण को उठाने लगा। तब रावण उन्हें उठाने लगा। तब पर उनके अतुलित बल की महिमा से यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई, और जब उन्हें वह उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भुवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायो, बोलत बचन कठोर, आवत कपहि धन्य तो ही, मुष्टि प्रहार प्रघोर। श्यावर रामचंद्र की जय। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण के उन पर अत्यंत भयंकर घुसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि नगीरा, उठा सवारी बहुत रस भीरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, पैर शैल जन ब्रहु प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर से क्रोध से भरे हुए संभल कर बोले। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा, पर वह ऐसा गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरि सो जागा, कपिकल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिम मोहि, तो मैं जियत रहे शिशुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा तो हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, यह पौरुष को पीसकर यह पौरुष को पीसकर यह पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है और धिक्कार है, जो देवद्रोही है, और तू अब भी जीता रह गया। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 855 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्याव रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्याव रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय।